नहीं देख सकूं बेटा, बहुत जन खत्म हो गए हैं वहाँ। हाँ, और तोर बेटा के ठीक नहीं है? वो तो नीचे गिर गए इसे। अगर हम आपको कहें कि इस वक्त हम जिस ट्रेन में बैठे हैं वो कुछ ही देर में हादसे का शिकार होने वाली है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जरा सोचिए, जब इस ट्रेन में चढ़े हुए यात्री हादसे का शिकार होते हैं तो उनके दिमाग और जहन में क्या कुछ चल रहा होगा। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। हम अब बात कर रहे हैं कि बिलासपुर में मंगलवार को हुए भीषण रेल हादसे के बारे में, जिसमें एक ट्रेन कोरबा से निकलती है और वो बिलासपुर स्टेशन पहुंचने के पहले ही हादसे का शिकार हो जाती है। इस दौरान खौफनाक मंजर होता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। पर जरा सोचिए, इसी दौरान अगर मान लो दूसरी ट्रैक पर कोई ट्रेन आ जाती तो क्या कुछ मंजर होता। मौत की गिनते गिनते लोग थक जाते, पर ऐसा हुआ नहीं। ये अच्छी बात है। आपको बता दें कि बिलासपुर में एक भीषण रेल हादसा कल हुआ था, यानी मंगलवार को, जिसमें अपडेट मिल रहा है कि करीब 12 लोगों की इस भीषण रेल हादसे में मौत हो गई। एक ट्रेन जो कोरबा से चलती है, इसमें कई लोग अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ बैठते हैं। कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग गपशप करते हैं। जिन्हें पता नहीं था कि कुछ लोग इस ट्रेन में बैठे ऐसे भी लोग हैं जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसे 12 लोग हैं जिनकी इस ट्रेन हादसे में मौत हो गई है। वहीं 20 से अधिक लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आइए इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानते हैं कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार राहत और बचाव काम, जो इलाज के काम चल रहे हैं हताहतों के, उसको लेकर लगातार संपर्क में है। राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन की टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही पूरी ताकत से, पूरी गंभीरता से राहत और बचाव कार्य किया है। अब तक 12 लोगों के जान जाने की सूचना है। हताहतों को अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनकी इलाज जारी है। 2 हताहत एलाइट हॉस्पिटल में भर्ती है, 5 रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती है, कुछ अपोलो में है और सिम्स में भी इलाजरत है। जो हताहत है उनका ये समुचित इलाज हो, अच्छे से अच्छा इलाज हो, ताकि जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर अपने घर को जा सके। इसे प्राथमिकता से रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार की टीम कर रही है, जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने, रेलवे ने और राज्य सरकार ने राहत की घोषणा की है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना है। घटना की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी तथ्य आएगा, उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। ये बहुत दुखद घटना है। हम सब दर्ज किया है क्या सर? करने के निर्देश दिए क्या? देखिए, जांच के बाद आगे क्या कार्रवाई होगी ये सुनिश्चित होगा। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच प्रारंभ होगी। जांच के तुरंत बाद भी जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इस ट्रेन हादसे के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर पहुंचे थे और घायलों से मिलने वो अस्पताल गए। आपको बता दें, ट्रेन हादसे में घायल लोगों से मिलने अरुण साव, जो कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, वो पहुंचे थे। घायलों का इलाज करीब 4 हॉस्पिटल में किया जा रहा है। सिम्स हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, अपोलो अस्पताल और एक और प्राइवेट अस्पतालों में घायलों का इलाज किया जा रहा है। अरुण साव ने बताया कि ट्रेन हादसे में घायल लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। वहीं ट्रेन इस गंभीर और भीषण हादसे में मरने वाले लोगों को करीब 10 लाख का मुआवजा और घायलों को 5 लाख के मुआवजे की बात अरुण साव ने की है। इस वक्त हम उसी ट्रेन में बैठे हैं जो मंगलवार को एक हादसे का शिकार हो जाती है। एक ट्रैक पर एक ट्रेन दौड़ती है, उसी ट्रैक पर एक मालगाड़ी भी थी। इसी दोनों मालगाड़ी और लोकल मेमो के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। और जो टक्कर होती है वो लाल खदान क्षेत्र, मतलब कि यहाँ पे एक कॉलेज है, चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे जो पूरा मंजर है, जो पूरी घटनाक्रम है, सनसनीखेज वारदात एक
ट्रेन हादसे की जो वारदात होती है वो उसी क्षेत्र में होती है। इस वक्त हम इसी ट्रेन में मौजूद है। आप देख सकते हैं ट्रेन की हालत कितनी ख़राब है और यहाँ पे मंजर जो था वो खौफनाक मंजर था। लोगों में हड़कंप मचा था, कैसे वो अपनी जान बचाए, कैसे लोगों को बचाया जाए। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल जिले के एसपी, जिले के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं और बचाव कार्य किया जाता है। बिलासपुर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वक्त हम कोरबा लोकल ट्रेन में हैं जो मंगलवार को भीषण हादसे का शिकार हो गई। आप यहाँ का मंजर देखिए, आपकी भी रूह को कांप जाएगी। इस भीषण ट्रेन हादसे में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे के बाद आप देख सकते हैं कि ट्रेन के परखच्चे उड़ गए हैं। जो पूरा ट्रेन हादसा हुआ है वो आपको बता दें कि बिलासपुर स्टेशन पहुंचने के पहले गतौरा स्टेशन के पास ये जो घटनाक्रम हुआ है, भीषण ट्रेन हादसा आप देख सकते हैं। इस पूरे दृश्य को देखकर कहीं ना कहीं आपकी भी रूह कांप जाएगी। पर सवाल उठता है कि आखिरकार इस ट्रेन हादसे का लापरवाही किसने की, कौन है इस पूरी घटनाक्रम का जिम्मेदार, ये पूरा जांच का विषय है। आइए अब हम बात करते हैं एक आई विटनेस से जो हादसे के दौरान इसी ट्रेन में मौजूद थी और अकलतरा से बिलासपुर पहुंचने के पहले ही एक बड़ी घटना उनके साथ भी घट जाती है, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। उतर के तुमला कैसे महसूस बहुत हवा तूफान आते तो हवा तूफान से मैं गिर गया बेटा, बस मोलते आते तो हम नहीं पाता। क्या बोगी में रहे संदर? मैं बोगी में रही, और कौन कर रहे थे? मैं अकेला रहे के ठो सीट में, बाकी सब तो होती रही है। आए पर मोर लड़का आए रही से साथ में और दूसरा डिब्बा मारी से। और कहाँ से चढ़े रहे सम्मत है? कहाँ मैं जा? अकलतरा से चढ़े। और कहाँ जाना रही सुला? मोला यहीं आना रही बेटा बिलासपुर। तो घटना के बाद का हुई? मैं नहीं देख सकूं बेटा, बहुत जन खत्म हो गए हैं। गिर गए हैं। और तोर बेटा के ठीक नहीं है? वो तो नीचे गिर गई से। अभी ठीक है वो? ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है बेटा। नाम बताओ तो। बाबू के तोर नाम? मोर मिलाया। आपने जिन्हें सुना वो महिला हादसे के दौरान उसी ट्रेन में बैठी थी जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल हैं। आप देख सकते हैं कि यही वो ट्रेन है जो भीषण हादसे का शिकार हो गई है और ये वही ट्रैक है जहां पे 12 लोगों की मौत दौड़ रही थी। अब आपको ये जो क्षेत्र है पूरा वो है लाल खदान क्षेत्र है, जहाँ इसी ट्रैक पर 12 लोगों की मौत दौड़ी और वो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। और आपको बता दें कि बिलासपुर में ये दूसरी ऐसी बड़ी रेल दुर्घटना है इसमें 12 लोगों की मौत हो गई। इसके पहले तारबहार क्षेत्र में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। पर अभी एक सवाल खड़ा है कि इस पूरी घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है, किसके कारण 12 लोगों की मौत हो गई। ये पूरा जो विषय है वो जांच का विषय है। आगे कुछ देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है और क्या कुछ जांच के बाद कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, श्रीजी भास्कर।